अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पेज नंबर 18 पे तीसरा सबक रियाजी का जमा पढ़ेंगे। जमा बग़ैर हासिल वाली। इसमें हम खड़ी जमा और आड़ी जमा किस तरीके से की जाती है ये भी पढ़ेंगे और मश्क के कुछ सवाल भी देखेंगे। जमा बग़ैर हासिल वाली। हम इस तरीके से जमा हम तीसरी जमात में भी पढ़ चुके हैं। हमको मालूम है जमा किसे कहते हैं। एक अदद को दूसरे अदद में मिलाकर जमा करके उसको लिखा जाता है। नीचे दी हुई जमा का मुशाहिदा कीजिए। अब यहाँ पर दो जमा के सवालात दिए हुए हैं। इसमें ऊपर इकाई, दहाई और सैकड़ा दिया गया है। तो पहले सवाल में हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार दोनों अदद में हज़ार तक अदद दिए हुए हैं और इसकी जमा की गई है। दूसरे सवाल में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक अदद हैं। इसमें ऊपर की अदद 10,000 वाली है, लेकिन नीचे सिर्फ कितनी तक है, सैकड़े तक अदद दी गई है। तो इस तरीके से अदद कम या ज़्यादा हो सकती है, इसकी भी जमा मुमकिन है। ऊपर बड़ी अदद लिखते हैं और फिर नीचे छोटी अदद लिखी जाती है और इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़े की अदद को सैकड़े के नीचे, हज़ार की अदद को हज़ार के नीचे और 10,000 की अदद को 10,000 के नीचे लिखा जाता है। इस तरीके से जमा का तरीक़ा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जिस तरह 3 हिंसी अददों की जमा करते वक्त इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा मिलाते हैं, इसी तरह 4 हिंसी अदद या 5 हिंसी अदद की जमा करते वक्त हज़ार में हज़ार और 10,000 में 10,000 को मिलाया जाता है। हम ये ऊपर के सवालात देख रहे हैं। इसमें इकाई में इकाई को मिलाया गया है, दहाई में दहाई को, इस तरीके से। और अदद लिखने का किस तरफ से लिखी जाती है, दाईं तरफ से अदद राइट साइड से ही लिखी जाती है। उसके बाद आड़ी तरतीब में लिखे हुए अददों की जमा का मुशाहिदा। अब हम यहाँ देखेंगे कि आड़ी तरतीब में अगर हमको जमा करनी पड़े तो हम किस तरीके से करेंगे। पहले इकाई में इकाई जमा करेंगे, फिर दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा और हज़ार में हज़ार मिलाएंगे। इस तरीके से आड़ी तरतीब में जमा करेंगे। यहाँ पर दो अदद दी गई हैं, इनकी जमा आड़ी तरतीब में लिखी गई है। जैसे इकाई में है 3, यहाँ पे दिख रहा है हमको, इकाई में है 3 और यहाँ पर भी 3, तो इसको इसमें मिलाएंगे। फिर दूसरे मुकाम पर 7 जो है दहाई में है और यहाँ पर 1, तो 7 में 1 मिलाएंगे। यहाँ पर अदद बनाए 8 और 3 में 3 मिलाए तो 6। इसके बाद यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़े में यहाँ पर पहले अदद में 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा है। 2 और 5 कितना होता है, 7, ये जवाब में लिखा है। उसके बाद आगे की अदद देखेंगे। सैकड़े के बाद हज़ार में यहाँ पर पहली अदद में 1 है और हज़ार के मुकाम पर दूसरे अदद में जो है 7 है। 1 और 7 8। इस तरीके से यहाँ पर अदद हमको मिला। तो इकाई को इकाई में जमा करना है, दहाई को दहाई में, सैकड़े की अदद को सैकड़े में, इस तरीके से हम जमा करेंगे। अब यहाँ कुछ मश्क़ी सवालात दिए गए हैं। पेज नंबर 18 पे जो मश्क दी गई है, ऊपर में आड़ी तरतीब में जमा दी गई है और नीचे फिर आड़ी तरतीब में जमा कीजिए, खड़ी तरतीब में और आड़ी तरतीब में, और नीचे जोड़ियाँ दी गई है। तो हम खड़ी तरतीब में जमा का एक सवाल देख लेते हैं किस तरीके से करना है और बाकी सवाल आप खुद करेंगे। तो हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ। 7वें सवाल में क्या है, पहली जो यहाँ पर अदद दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। कितने हज़ार, 2000, एक अदद ये हो गई। दूसरी अदद
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ हो गया 77,777, ये लिखा गया है। अब हमको यहाँ पर कौन सी जमा करना है? खड़ी जमा करना है। खड़ी जमा यानी एक अदद ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे दूसरी अदद लिखेंगे और फिर उसकी जमा की जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी अदद दोनों में से कौन सी है, 1000 वाली होगी या 10,000 वाली। हमको मालूम है किस में ज़्यादा अदद है, 10,000 वाली में। तो हम ये अदद को पहले लिखेंगे, उसके नीचे ये वाली अदद फिर लिखेंगे। तो चलो यहाँ लिखते हैं इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये हो गया 77,777। इसके नीचे अब हम ये वाली अदद लिखेंगे, दूसरी अदद यहाँ पर जो दी गई है छोटी अदद है, इसमें 1000 तक ही हिस्से दिए गए हैं। तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और 1000 के नीचे 1000। अब हमको यहाँ पर एक जो ये 7 है ये बच गया है ना, जमा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अदद थी इसलिए 7 के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ अदद नहीं दी गई है, 1000 तक ही है। अब हम इसकी करेंगे जमा। तो जमा करेंगे, 7 में 1 मिला 8, 7 में 0 मिलाए 7 का 7, फिर 7 में 0 मिलाए 7 का 7, और 7 और 2 कितना होता है, 7, 8, 9, 7 और 2 9, और ये 7 का 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये 7वां सवाल हमने बता दिए हैं। इसी तरीके से आपको सारे सवाल करना है, बस ख्याल ये रखना है कि हमको किस तरीके से करना है। सबसे बड़ी अदद देखना है, दोनों अदद में से बड़ी अदद कौन सी है, फिर बड़ी अदद को ऊपर लिखेंगे और छोटी अदद को नीचे लिखेंगे और फिर जमा की जाएगी और बराबर एक के नीचे एक अदद लिखेंगे। इकाई की अदद को इकाई में, दहाई की अदद को दहाई में, सैकड़े की अदद को सैकड़े के नीचे, इस तरीके से दोनों अदद को लिखेंगे फिर जमा करेंगे। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2, आड़ी तरतीब में जमा कीजिए। आड़ी तरतीब में जमा करने के लिए इसको इसी तरीके से लिखना होगा, बस यहाँ पर आगे में हम क्या लगा देंगे, बराबर, और आगे इसका जवाब लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 अदद लिए गए हैं, हम इसमें से सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 में अदद दिया गया है, सवाल नंबर 2 करेंगे, 411 जमा 588 बराबर कितना होगा। अब इकाई की अदद को इकाई में जमा करेंगे, दहाई की अदद को दहाई में और सैकड़े की अदद को सैकड़े में जमा करेंगे। मैं यहाँ पर एरो बना देती हूँ। ये हो गया इकाई की अदद, ये हो गई दहाई वाली अदद, इसको इसमें जमा करेंगे और ये सैकड़ा, इस तरीके से अदद हो गई। अब हम इसका जवाब लिखेंगे। तो 8 में हम जमा करेंगे 1, 8 और 1 कितना हो गया, 9। फिर दूसरा अदद देखेंगे, 8 में फिर 1 जमा करेंगे फिर 9, और 5 में 4 जमा करेंगे, ये भी हो गया 9। ये हो गया हमारा सवाल हल। हमने सवाल नंबर 2 हल किए हैं। अब हम एक ज़्यादा हिस्से वाली और कम हिस्से वाली अदद लेते हैं। ये सिर्फ सैकड़ा तक थी यानी 3 हिस्से थी, अब हम ज़्यादा हिस्से वाली अदद लेते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, पहली अदद जो है 1000 तक है और दूसरी अदद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 तक हिस्से दिए हुए हैं। तो इसको इसी तरीके से हमको लिखना होगा। सवाल लिखते हैं, 0 4 6 जमा 2 0 0 1, 2001, और यहाँ पर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50 और 3 53,046,
ये हो गई हमारी अदद। अब हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम इकाई में इकाई को मिलाएंगे, बराबर का निशान लगा दिए नीचे। इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़े को सैकड़े में और हज़ार को हज़ार में मिलाना है। तो 1 और 6 7 हो गए, 0 4 क्या हुआ, 4 का 4 ही आएगा। फिर 0 में मिलाना है 0, 0 का 0 आ जाएगा और 2 और 3 5। और ये आखिरी जो अदद बचा है, यहाँ पर सिर्फ 4 हिस्से थे इसलिए इसके साथ कुछ भी नहीं मिलेगा, ये 5 का 5 आ जाएगा। ये हो गया हमारा हल। सवाल नंबर हमने 4 हल करे हैं। आपको इसके और सवाल पूरे हल करना है।